जन्नत पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का। वो एक ओरल ऑर्डर जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सारे जो दुकानदार हैं उनको अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए कहा कि भाई ठीक है, आपका अगर शुद्ध शाकाहारी ढाबा या वैष्णव ढाबा है तो अब ठीक है, लेकिन प्रोपराइटर का नाम होना चाहिए। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में एक तरह का विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान खतरे में। मेरी बात समझ में नहीं आता कि संविधान के द्वारा, संसद द्वारा निर्मित कानून को लागू करने पर संविधान कैसे खतरे में है? गंगा जमुनी तहजीब कैसे खतरे में है? जब 2006 में ये भारत की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, जिसमें मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कानून बनाया था उस समय की सरकार ने कि जितने भी खोमचे वाले हैं, चाहे दुकानदार हो, चाहे प्राइवेट बस ऑनर हो, चाहे फैक्ट्री मालिक हो, उन सबको अपने कंपनी का नाम, इवन द रजिस्ट्रेशन ईयर, पता और अपना नाम ये बताना पड़ेगा, ये डिस्प्ले करना होगा। अब ये जो कानून 2006 में बना था, उस कानून के अनुसार अगर 2024 में कोई एक आदेश जारी होता है तो इसके लिए नया कानून बनाने की जरूरत नहीं, नई राजज्ञा जारी करने की जरूरत नहीं है। 2006 का कानून है, उसे इंप्लीमेंट करना है। इसमें कहां से कोई आपत्ति आ रही है? दूसरी बात, अगर इस देश में धार्मिक विचारों को मानने की और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 25, तो जब ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त है तो क्या इस देश की मेजॉरिटी उसमें नहीं आती? कांवड़ यात्रा जिसमें तकरीबन 4 करोड़ यात्री अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने जातिगत मतभेदों को छोड़ करके धार्मिक आधार पर अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। उस श्रावण मास में कोई व्यक्ति जो यात्रा पर निकलता है वो नॉनवेज खाना तो छोड़ दीजिए, जिस बर्तन में नॉनवेज बनता है उस बर्तन में वो खाना खाना पसंद नहीं करता। ये है हमारी धार्मिक मान्यता। बहुत जगहों पर एक धार्मिक मान्यता और है, हालांकि इसका मैं रेफरेंस आपको नहीं बता पाऊंगा कि ये धार्मिक किस ग्रंथ में है, लेकिन बहुत जगहों पर है कि हिंदू विधर्मी के यहाँ खाना नहीं खाता। ठीक है, उसका आप बहुत सख्ती से हिंदू पालन नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे समय आते हैं, कुछ ऐसा जैसे सावन माह है, इसमें जो लोग मांस खाते हैं 12 महीना, लेकिन वो सावन माह में नहीं खाते। कुछ हिंदू ऐसे हैं जो मंगलवार को मांस नहीं खाते। ये हमारी अपनी धार्मिक मान्यताओं में है। अब वो सही है गलत है कि आप हफ्ते में 4 दिन 5 दिन खाते हैं, 2 दिन नहीं खाते, फिर खाने लगते हैं, सावन में नहीं खाते फिर खाते हैं, ये विषय आस्था का है। लेकिन अगर हम श्रावण मास में मांस का सेवन नहीं करते और ऐसे किसी बर्तन में भी मांस खाना खाना पसंद नहीं करते जिसमें कभी मांस बनता रहा, तो क्या ये धार्मिक आजादी हमें नहीं प्राप्त होनी चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि श्रावण मास में हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो या जिस बर्तन में नॉनवेज बना है वो हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो क्या यह धार्मिक अधिकार हमारे पास नहीं है? भाई, जिस तरह से इस देश में ईसाइयों को, सिखों को, मुसलमानों को अपनी धार्मिक आस्था को मानने का अधिकार है, तो हिंदुओं क्यों नहीं है? हिंदू अपनी धार्मिक आस्था की बात करे तो वो अपराध हो जाता है, वो संविधान खतरे में हो जाता है, उस देश की गंगा जमुनी तहजीब खतरे में हो जाती है, इस देश के पंथ निरपेक्षता खतरे में हो जाती है। भाई, हिंदू 120 करोड़ हिंदुओं की बात मानने में पंथ निरपेक्षता कैसे खतरे में है? क्योंकि पंथ निरपेक्षता का मतलब तो यह है कि सभी जो लोग हैं वो अपने धर्मों को अपनी तरह से मानेंगे, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि कोई बहुत अनुचित प्रथाएं नहीं चल रही। और हिंदू धर्म में तो जितनी भी अनुचित प्रथाएं थी वो तो वैसे भी कानून बना करके खत्म कर दी गई हैं। इस्लाम धर्म में अभी तो केवल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में ही कानून आया है, बाकी जो उनकी प्रचलित मान्यताएं हैं जो संविधान के विरोध में है, हलाला संविधान के विरोध में है, तलाक, ट्रिपल तलाक संविधान के विरोध में है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू महिला और मुस्लिम महिला में विभेद करता है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो इसलिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 कहता है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आज तक कॉमन सिविल कोड जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लगाया। हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड आया, लेकिन मुसलमानों के लिए मर्जाल है किसी की कॉमन सिविल कोड लेके आ जाए। वर्तमान सरकार की अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी कि राष्ट्रीय लेवल पर वो कॉमन सिविल कोड ले आए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के एक वैचारिक मतैक्यता नहीं है।
लेकिन आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, जो हमारी धार्मिक प्रतिबद्धताएं हैं, उनको हम निष्पक्ष रूप से, निरपेक्ष रूप से माने, ये सरकार की ड्यूटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 हिंदुओं के लिए भी लागू हो, केवल मुसलमानों के लिए नहीं। तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को ठेस न पहुंचे, इसके लिए अगर कोई पुराने कानून को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लागू कराना चाहती है, तो ये पंथ निरपेक्षता में खतरा कैसे हो गया? ये देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा कैसे हो गया? ये एक तरह का ऐसा नैरेटिव चलाया जाता है जिसमें अगर कोई व्यक्ति अपना नाम प्रदर्शित कर देता है, वो चाहे हिंदू और मुसलमान, वो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट नहीं है। जब आप चोरी से अपनी आइडेंटिटी छिपा करके और फिर किसी वस्तु को बेचते हैं, ये बाजार नियमों और कानून के विपरीत है। आप मुसलमान हैं, आप वैष्णो देवी ढाबा शुद्ध शाकाहारी चलाना चाहते हैं, लिखिए, लेकिन लिखिए फजील शुद्ध शाकाहारी ढाबा, माँ वैष्णो शुद्ध शाकाहारी ढाबा, नीचे प्रोपराइटर फजील अहमद। फिर उसके बाद कहाँ आपको मना है? लेकिन आप माँ वैष्णो देवी ढाबा लिखते हैं, शुद्ध शाकाहारी लिखते हैं, और वहां आप जो है मांस भी बनाते हैं या नहीं भी बनाते हैं, लेकिन हम नहीं खाना चाहते सावन मास में ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में जो के हाथ से खाना जो हमारे धर्म का ना हो। अगर हमारी ये मान्यता भी है तो हमें मानने का हक है ना। हमें तय करने दीजिए, उन कांवड़ियों को, उन हिंदुओं को तय करने दीजिए, 4 करोड़ हिंदुओं को जो धार्मिक कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये संविधान सम्मत है। लेकिन इसीलिए विपक्ष को हर बात में जो सनातन के अनुकूल हो, जो सनातन को मजबूत करती हो, वो पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उससे हिंदुओं को फिर जात के आधार पर जो तोड़ा जाता है, वो तोड़ना कठिन हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं से राजनीतिक रूप से कहीं लाभ मिलते हुए दिखाई देता है। इस बार ऐसा हुआ कि चुनाव तक तो 4 जून के पहले तक जो मुद्दा सेट करने की बात थी, उसमें विपक्ष कहीं न कहीं पर नैरेटिव सेट करने में आगे रहा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व की तरफ वापस आ रही है, क्योंकि उसको मानना है कि जात के आधार पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन ये केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं है। देखिए, सरकारें राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ही कोई निर्णय लेती हैं। चाहे समाजवादी पार्टी के समय मुजफ्फरनगर दंगा हो, तो अखिलेश यादव ने चुन चुनकर नाम निकलवाए थे जिसमें मुसलमानों को ही मुआवजा मिले। अखिलेश यादव ने नहीं किया। जो दंगाई था उसको हेलीकॉप्टर में बैठा के नहीं ले गए थे। मुलायम सरकार ने दंगाई जिसके नाम था, उसको सिक्योरिटी प्रदान करके कुछ राज्य मंत्री जैसा कुछ, शायद अगर मुझे याद है, दर्जा प्रदान किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो जो मुलायम सिंह यादव को बयान आता है कि तथाकथित बाबरी मस्जिद बचाने के लिए उन्हें और गोलियां चलवानी पड़ती तो और चलवा देती, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं है। ये पंथ निरपेक्ष बयान था मुलायम सिंह यादव का, जिसमें वो हिंदुओं को मरवाने की बात कर रहे थे। ये पंथ निरपेक्षता थी। इसीलिए जो ये सूडो सेकुलरिज्म है, छद्म पंथ निरपेक्षता है, इसका मैं कभी हिमायती नहीं रहा। इसका मैं हमेशा विरोध करता हूं। इस देश में पंथ निरपेक्षता सिर्फ माइनॉरिटी, स्पेशली मुस्लिम्स को खुश करने के लिए जो दी जाती रही, ये एक गलत परंपरा है। सही परंपरा ये है कि पंथ निरपेक्षता का जो सही अर्थ है, जिसमें सरकार नियम बनाने में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं करेगी। धार्मिक अधिकार सबको बराबर प्राप्त है अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो जो कांवड़ यात्रा है, ये हमारे धर्म के प्रचार प्रसार, हमारी धार्मिक मान्यता को मजबूत करने के लिए है। इसमें किसी तरह का घालमेल किसी भी दूसरे धर्म के लोग अगर करते हैं तो ये अनुचित है। ये हिंदुओं की भावना के विपरीत है। क्योंकि हमने देखा है कि कांवड़ यात्रा पे हमेशा योगी सरकार के पहले तक कैसे पत्थर चलाए जाते थे, कैसे उनके मार्ग में अवरोध डाले जाते थे। अब यही योगी सरकार है जिसने रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश किया, और अब कांवड़ यात्रा पे फूल बरसाए जाते हैं, वो भी हेलीकॉप्टर से। तो मेरा मानना है कि सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और अगर सरकार को लगता है कि कांवड़ यात्रा में केवल उस 2006 के कानून को लागू कर देने से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मदद मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, इसमें कोई
संविधान खतरे में है। और अगर कांग्रेस को या विपक्षी दलों को लगता है कि संविधान खतरे में है, तो न्यायालय को में जाने में, न्यायालय मूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब विपक्ष आतंकवादियों के लिए रात में 12 बजे को सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकता है, तो इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों को खुश करने के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे में क्यों नहीं जाता खटखटाने के लिए? क्योंकि उसे पता है कि वहां पर उनका नैरेटिव फेल हो जाएगा, क्योंकि संविधान सम्मत कानून के नियमों के तहत ही ये काम कराया जा रहा है। और अखिलेश सरकार, माफ कीजिएगा, और सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है जो नियम के विपरीत हो। इसलिए वहां पर विपक्ष सर्वोच्च न्यायालय अगर जाता है तो संभवतः धराशायी हो जाएगा। इसीलिए वो सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में भेद पैदा करके वोट प्राप्त करने के लिए ही विरोध कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि जो कांवड़ यात्रा को लेकर के विपक्ष ने और राजनेताओं ने जो भ्रम फैलाने की कोशिश की है, उसको मैंने दूर करने का एक प्रयास किया है। ये संविधान के नजरिए से प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये प्रयास आपको पसंद आएगा। अगर ये प्रयास आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें।